असंभव को संभव कर दिखाए, उसका नाम है नितिन गडकरी। जो करोड़ों का काम लाखों रुपए में करवाए, उनका नाम है नितिन गडकरी। जो काम शुरू होने के पहले काम खत्म होने की तारीख बता दे, उनका नाम है नितिन गडकरी। हमारे प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच आए हैं। दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का, वंदन कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी और लाडले अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद भाई साहब, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई ज्ञानेश्वर जी, हमारे मंच पर विराजमान भाई शंकर ललवानी जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे वन मंत्री और इसी जिले की माटी के लाल कुंवर विजय शाह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ नेता तुलसी जी, पूसा दीदी जी, बहन अर्चना जी, भाई इकबाल जी, राजीव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, भाई राम दांगोरे जी, नारायण पटेल जी, सुमित्रा जी, हमारी वरिष्ठ नेता रंजना जी, प्रेम शुक्ला जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सेवा दास जी, अर्चना दीदी, सही नाम लिया कि नहीं, अब बहुत नाम हो गए। मंच पर विराजमान हमारे महापौर जी, सभी हमारे साथी नेता पदाधिकारी, भरा पूरा मंच नाम लूंगा तो फिर देर हो जाएगी। और ये आदरणीय मंच यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको राम राम। भगवान करे जन आशीर्वाद शुरू हो और झमाझम बारिश भी आ जाए, वर्षा का दौर भी शुरू हो जाए। कल प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। महाकाल महाराज के मंदिर भी मैं पूजा करने गया था और दादा धूली वाले से भी यही प्रार्थना की है कि दादा अब तो ऐसी बारिश करवा दो कि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए। लेकिन किसान भाइयों, मैं बात शुरू करूं उसके पहले अपने कार्यकर्ता, अपने नेतृत्व को भी कह रहा हूं, यहां बैठे किसानों को भी कह रहा हूं, कौन कौन किसान है जरा हाथ उठाओ तो सुन लो किसान भाइयों। भगवान न करे फसल खराब हो, लेकिन आफत आ ही जाए तो चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। अभी बुरहानपुर में केले में संकट आया था, बुरहानपुर वाले बैठे हैं, ये सोच भी नहीं सकते थे 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अगर राहत की राशि किसान को दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। ना आए संकट, लेकिन आ जाए तो घबराना मत यार, जिंदगी थोड़ी हारेंगे, इस संकट के पार निकाल के मोदी जी के आशीर्वाद से ले जाएंगे। आप चिंता मत करना, मेरे साथ बोलो भारत माता की। मैं कोई कमलनाथ थोड़ी हूं कि रोते ही रहूंगा, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं मामा के पास पैसा की कमी नहीं है। इसमें तो जोर से ताली बजाओ ना। देखो अपन सरकार नहीं चलाते, अपन परिवार चलाते, परिवार। आप बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा लगता हूं? और इधर मेरी बहनें बैठी, हाथ उठाओ जरा, ये लाडली बहना है, तो बताओ मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? ये अपना परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश को परिवार मान के सरकार चलाते हैं। आपका सुख हमारा सुख है और आपका दुख हमारा दुख है। देखो मेरे बहन और भाई, एक तरफ विकास के काम,
प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं और नितिन गडकरी जी आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। इच्छापुर इंदौर जैसी रोड एक नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश में शानदार हाईवे जैसे बनाए कि एक बार जोरदार ताली बजा के फिर नितिन जी की। बताओ कांग्रेस की सरकार में सड़कें थी क्या? इतने जोर से बोलो कि बंटा ढाल दिग्विजय जी को और करप्शन नाथ कमलनाथ को सुनाई दे जाए। बोलो कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाई थी क्या? क्या दिया कांग्रेस? सड़क दी नहीं, बिजली दी नहीं, और पानी खंडवा जिले के किसानों को कौन ने दिया? जरा जोर से बता दो। पानी उन्हें कभी नहीं दिया। नितिन जी 80% खेतों में पानी की हमारे जल संसाधन मंत्री भी बैठे योजना बना के, और अब ऐसे नहीं, अगर नहरों से पानी नहीं आ रहा तो नर्मदा मैया से कह रहे हैं पाइप में चलो चलो मैया, पाइप में चले चलो, पाइपलाइन बिछा के मोटर लगा के पानी खींच के किसान के खेतों तक ले जा रहे हैं। एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजना, जावर माइक्रो उपकरण सिंचाई योजना, 6 गांव माखन खालवा माइक्रो उपकरण, झिरन्या ना शिलान्यास करने 1385 करोड़ 73 लाख की झिरन्या। खंडवा जिले के हमारे हरसूद और खालवा के मोरंड गंजाल जो 3517 करोड़ की है, उसका भी भूमि पूजन करने आचार संहिता के पहले आऊंगा। बताओ आऊं कि नहीं आऊं? अब मैं छोटी मोटी योजनाओं की बात नहीं करता, समय बहुत हो जाएगा। एक तरफ सिंचाई की योजनाओं का जाल, दूसरी तरफ खंडवा वालों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं इस जिले की जनता को। आपने बहुत कुर्बानी दी है। यहाँ बांध बड़ा, इंदिरा सागर, जमीन डूब में आई, लेकिन आज कहते हुए गर्व है कि अगर बिजली का कोई हब आज मध्य प्रदेश और देश में है तो अपना खंडवा जिला है। अपना खंडवा जिला। हम पानी की बिजली बना रहे हैं, हम कोयले से बिजली बना रहे हैं। नितिन जी एक ही जिला होगा, पानी की बिजली भी बना रहे हैं, कोयले से बिजली भी बना रहे हैं। और आपको आनंद होगा, ओंकारेश्वर के बांध में पानी की सतह पे सोलर पैनल बिछा के हम सूरज से भी बिजली बना रहे हैं। ये खंडवा का चमत्कार है। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सीएम राज स्कूल हो, नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज हो। बताओ कभी दिया कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज? अब काम गिनाऊंगा तो दिन भर इसी में हो जाए। ईमानदारी से बताओ, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? केवल बातें देने आ जाते हैं, वचन पत्र गारंटी, और दे जाके भूल जाते हैं। अरे कर्जा माफ की कही थी, सबका कर्जा माफ किया था क्या? बेरोजगारों को भत्ता दिया था क्या? समूह का कर्ज माफ किया था क्या? कुछ किया ही नहीं। ये कहते हैं और हम करते हैं। मेरी बेटियां स्कूटी पे बैठी हैं, ये वो बेटियां हैं जो अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आई थी। मामा ने वचन दिया था कि पहले नंबर पे आने वाली बेटियां हो चाहे बेटा हो, मामा स्कूटी दिलवाएगा, और मेरी बेटियां आज स्कूटी पर बैठी। मेरे बहनों और भाई, परिवार की तरह हर काम देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 किलो निःशुल्क अनाज अगर देते हैं तो करोड़ों करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को देते हैं। दिया था कभी कांग्रेस ने? दूसरी हमारी जरूरत रहने की जमीन और मकान। तो सुन लो खंडवा जिले वालों, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन का पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा मध्य प्रदेश की धरती पर। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना आई है। हमने लाखों मकान बनाए, 44 लाख बनाए। कमलनाथ जी, आपने तो प्रधानमंत्री ने मकान भेजे, वापस लौटा दिए, ये नहीं बना रहे हैं। हमने नितिन जी 44 लाख मकान बना दिए, 44 लाख। और सुनना ना एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनके पास आज भी कच्चा मकान है उनको भी पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं?
अरे होना चाहिए कि नहीं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान है, आवास प्लस में जो नाम है, उसके अलावा जब हमारे नेता जाते हैं तो माता देने जाती, मेरा तो टूटे ही घर है, मेरा तो टूटे ही घर है। तो सुन लो, आचार संहिता के पहले एक नई योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, उसका सर्वे करके जिनके नाम छूट गया उनका मकान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। बोलो, सबका बनना चाहिए कि नहीं? कोई को नहीं छोड़ेंगे जी। गरीब की आंखों में आंसू काय को। और केवल इतना ही नहीं मेरी बहनों, केवल मकान नहीं, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन कौन ने दिया? अपने प्रधानमंत्री जी ने। और सावन के दिन मैंने कहा था कि 450 रुपया में रसोई गैस हम देंगे। जितने उज्ज्वला के हितग्राही है 450 में पैसा डालने वाला हूं। 450 के हिसाब से जो ज्यादा पैसा लगा वो पैसा हम डालेंगे और आगे भी परमानेंट व्यवस्था करूंगा। प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करें ताली बजा के। 200 रुपया के रसोई गैस के कम आगे और परमानेंट इस व्यवस्था को मैं करूंगा। और तीसरे, मेरी लाडली बहना यहाँ बैठी है, जरा लाडली बहनाएं कौन कौन है हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहना है, ये बहनें नहीं मेरे प्राण हैं। इनकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मकसद है। मेरी बहनों, बताओ, लाडली बहना योजना से खुश हो? ये वो बहनें जो गरीबी के कारण जिंदगी मुश्किल से चलाती थी। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, नितिन जी को हम सुनेंगे। अब इन सब बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना आना शुरू हो गया है। हो गया कि नहीं बताओ? और राखी के 250 आ गए कि नहीं? और अगली बार कौन सी तारीख को पैसा आएगा? 10 तारीख फिर आ रही है। 2 बजे फिर इंतजार करना भैया का। फिर बहनों के खाते में पैसा आएंगे, आपकी जिंदगी बदलेंगे। क्योंकि हम परिवार है, परिवार। हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं। मेरी बहनों, ये बेटे बेटी हमारे, इनकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाए और इसलिए इनके लिए योजना है। स्कूटी देना हो, साइकिल देना हो, लैपटॉप 12वीं में 75% लाए तो लैपटॉप। कमलनाथ दादा, तुमने मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप क्यों बंद कर दिए? ये लैपटॉप देना बंद कर दिए थे। कई योजना बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी थी। अब तीर्थ दर्शन फिर चालू। और सुनना मेरे बुजुर्गों, केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं बुजुर्गों को। हवाई जहाज, मैं योजनाओं के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता की जिंदगी बदलने का हमारा अभियान है। किसान भाइयों, सूखे की चिंता मत करना, निपटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी 6000 दे रहे हैं और हम भी 6000 दे रहे हैं। 6 और 6 12, हर 2 महीना में पहले पीएम के 6000, फिर सीएम के, पहले पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000। बताओ, कांग्रेस ने दिए थे क्या कभी? समाज के हर वर्ग का कल्याण। और मेरे बेटा बेटियों, पढ़ाई पढ़ाई की चिंता मत करना। अगर तुम्हारी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। क्या की चिंता करना है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, एक तरफ कांग्रेस की धोखेबाज सरकार, जिन्हें वादे पूरे नहीं किए, जिन्हें वचन नहीं निभाए, जिन्हें हमारी सब योजना बंद कर दी। अरे मेरी गरीब बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 जो डिलीवरी के बाद हम पैसा देते थे, वो भी कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। अब हमने फिर चालू कर दिए। सारी योजनाएं बंद की। ये योजना बंद करने वालों का साथ दोगे क्या? मेरे बहनों का ये सावधान, ये बड़े मायावी है। फिर नई नई गारंटी ला रहे हैं, ये गारंटी देंगे, ये गारंटी देंगे। लेकिन इनके साथ है कौन कौन? ऐसे लोग इनके साथ है जो गठबंधन बनाया इनने। वो कहते हैं सनातन को हम खत्म कर देंगे, सनातन धर्म को। अरे दुनिया नहीं कर पाई, तुम क्या करोगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों के चक्कर में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। आज
जन आशीर्वाद यात्रा खंडवा से प्रारंभ हो रही है। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सबका जनता का आशीर्वाद चाहिए ताकि फिर से सरकार बना के हम इन सब कामों को आगे बढ़ा सकें और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का गुरु बन सके, विश्व गुरु वैसा भारत बन जाए। डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भरपूर आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा। जोर से बताओ, सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दादा धूनी वाले की, और हर हर नर्मदे। और जिन गरीबों के बिजली के बड़े बड़े बिल आए हैं वो भी चिंता मत करना, अभी शिविर लगाने वाला हूं, बड़े बिल जीरो कर दूंगा। आओ भारतीय जनता पार्टी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब हम सब जिनको सुनने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें सारा देश फ्लाईओवर मैन के नाम से भी जानता है, और साथ ही साथ जो परिवहन के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति जिसे हमें पढ़ाया जाता था कि आने वाले समय में हमारे यातायात के सब संसाधन बंद हो जाएंगे, लेकिन आज जो इस प्रकार की क्रांति लेकर